न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूटन रिंग्स का जो टॉपिक है ये उसका लास्ट पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन वलयों का उपयोग। रिंग कैसे बनते हैं, क्यों बने और कैसे दिखते हैं, ये पूरी जानकारी आपके पास है। और आज के इस टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो वेज फिल्म के लिए जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपने पाथ डिफरेंस निकाला, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकाला था, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकाला था, उसका यूज करेंगे। दूसरा, उन्हीं को यूज करके न्यूटन वलयों का व्यास निकाला है आपने। और इसके व्यास के लिए आप लोगों ने कहा था कि पहले तो हम लोग डार्क के लिए कितना निकाले, फिर ब्राइट के लिए कितना निकाले हैं। ये बातें आपको क्लियर है और आप जानते भी हैं, और उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। देखिए, यहां पे अगर वेज फिल्म के केस में या न्यूटन रिंग के पार्ट 1 वीडियो के केस में अगर बात करें तो हम लोगों ने यह कहा था कि पाथ डिफरेंस अगर nth डार्क रिंग का निकालें, विनाशी व्यतिकरण का निकालें, तो वो 2 म्यू टी एन लैम्डा आएगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा था कि अगर ब्राइट का निकालेंगे तो 2 म्यू टी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 आएगा। क्लियर है बात? अब इसको यूज करके आपने डायमीटर निकाला था। सेकेंड लेक्चर पे बात कर रहे थे हम लोग, पिछले लेक्चर पे ही डिस्कस किए थे। तो वहां आपने कहा था कि अगर हम लोग डायमीटर निकालते हैं डार्क रिंग का तो उसका फॉर्मूला होता है dn², डायमीटर ऑफ द nth रिंग, डायमीटर ऑफ द nth रिंग इक्वल 4n लैम्डा r बाई म्यू। ठीक है, ये प्लेनो जो कॉन्वेक्स लेंस लिया था आपने, ये उसका लार्जर रेडियस मान लिए थे आप, वेवलेंथ लैम्डा, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेट जो यूज किया है आपने उसका, और ये n आपने ऑर्डर लिया है, और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके लिए बात कर रहे हैं आप? डार्क रिंग के लिए। अब अगर ब्राइट के लिए देखें हैं आप, तो ब्राइट के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था और ये dn को d डैश मान लिया था। ठीक है, इसको तो dn डैश का स्क्वायर जो होगा, इसका फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो आप कहते हैं dn डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2n-1 लैम्डा r बाई 2 म्यू। ये निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इसके यूजेस पे बात करेंगे। तो इसका यूज करने से पहले आप करिएगा क्या, सबसे पहले आप लोग अपने एक्सपेरिमेंटल अरेंज करेंगे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद आपको इस तरीके के कोसेंट्रिक सर्कल्स दिखते हैं, जिसमें अल्टरनेट ये डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। तो एक काम कीजिएगा, अपना जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप आपने लिया है ना, उसको आप यहां सेंटर पे पहले उसके क्रॉस तौर को यहां सेंटर पे फोकस करवा लीजिए। फोकस करवाने के बाद उसके मूवमेंट को इस साइड करिएगा। ये पहले डार्क फ्रिंज पे इसको फोकस करवा देंगे, रीडिंग ले लीजिएगा उसके लीनियर स्केल के। दूसरा फिर ट्रेवल करवाएंगे, यहां का रीडिंग ले लीजिएगा। इसी तरीके से पूरा इधर रीडिंग करवाइए। सिमिलरली यही प्रोसेस आप इस डायरेक्शन पे भी करवा लीजिए। फायदा क्या हुआ देखिए, फायदा ये हुआ, आप यहां से लेकर के यहां तक का पहले तो रीडिंग आपने कहां से कहां तक लिया, यहां तक लिया। दूसरा रीडिंग आपने यहां से यहां तक लिया, मतलब ये वाले रिंग का डायमीटर मिल जाएगा। फिर अगले का, फिर अगले का, फिर अगले का। तो एक काम कीजिए, एक काम करते हैं, 1 2 3 कहने से अच्छा है मैं कहता हूं nth रिंग का डायमीटर नोट कर लीजिए अपने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को दाईं ओर और बाईं ओर रोटेट करवा करके, और उसके बाद n प्लस p का नोटेट कर लीजिए। p कोई इंटीजर नंबर ले लीजिए ना, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसा डार्क फ्रिंजेस का आप क्या नोट कर लीजिएगा? डायमीटर नोट कर लीजिएगा। प्रोसेस समझ में आया क्या करना है? यहां आपने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को रखना है। रखने के बाद इसके क्रॉस तार को सेंटर पे फोकस करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट मूवमेंट करवा करके एक बार लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, फिर राइट साइड में 1 2 3 4, और उसका डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर में कहता हूं nth डार्क फ्रिंज का सपोज dn निकालेंगे और इसका dn प्लस p निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें आप पहला यूज देखिए इसका, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ
ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स एस लिया है आपने, सोडियम लैंप कहा था आपने, तो मैंने क्या कहा, मान लेते हैं एनवे और एन प्लस पी में अदीप्त वलय के व्यास क्रमशः डीएन और डीएन प्लस पी है, जहां पी एक पूर्णांक है। ठीक, हम लोगों ने क्या कह रहा है कि nth और n प्लस पीथ डार्क फ्रिंज है, उनके डायमीटर dn और dn प्लस p ले लिया है, वेयर p इज एन इंटीजर है। अब डार्क फ्रिंजेस के डायमीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्लियर है, dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा r बाई म्यू होता है। और इसी को मैं अगर n की जगह n प्लस p के लिए आपसे पूछूं n प्लस पी के लिए अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, डी एन प्लस पी का स्क्वायर, n की जगह n प्लस पी रख दीजिए, इक्वल 4n प्लस पी लेमडा r बाई म्यू। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमारा टारगेट क्या है, लेमडा निकालना। ये लेमडा दोनों की जगह सेम ही है, लेमडा हम लोग का टारगेट है निकालना। तो एक काम करें, क्या एक काम ये करते हैं, इस वाले नंबर पे इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, घटा दीजिए। तो अगर डी एन प्लस पी स्क्वायर में डी एन स्क्वायर को घटा दें तो इधर क्या आएगा, 4n प्लस पी लेमडा आर बाई म्यू माइनस 4n लेमडा आर बाई म्यू आएगा। अब इसको सिंपल करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको, मतलब n और p को अलग अलग करिए, तो कितना आएगा, 4n लेमडा आर बाई म्यू प्लस 4p लेमडा आर बाई म्यू माइनस 4n लेमडा आर बाई म्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर प्लस में है, ये वाला नंबर माइनस में है, क्या बचा, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर बाई म्यू। क्लियर है बात। अब अगर मैं ये कहूं, आपके पास जो वेज फिल्म बना है, कहां बना है, कॉन्वेक्स सरफेस और प्लेन प्लेट के बीच में जो फिल्म बना है वेज, अगर वो ड्राई एयर है, अगर वो एयर है, तो म्यू की वैल्यू कितना लेंगे आप लोग, 1। तो यहां म्यू की वैल्यू अगर 1 रख दें तो क्या मिला, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर। हमको चाहिए लेमडा, एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, इधर पक्षांतर करिए, तो 4pr इसको डिवाइड कर देगा, क्या बचेगा, लेमडा इक्वल टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4pr, और p को आपने पहले ही इंटीजर कहा है। ठीक ठीक, क्लियर है बात। इस फॉर्मूले को यूज करके आपने जो लाइट सोर्स यूज किया है उसका आप तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, उसका वेवलेंथ पता कर सकते हैं। यह हुआ पहला यूज। इसी क्रम में अब हम लोग बात करते हैं दूसरे यूज का। तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो लेफ्ट और राइट साइड में आप माइक्रोस्कोप को यूज करके जो डायमीटर निकालने हैं निकालिए। तो पहले कहाँ निकाल लीजिएगा, एयर में, और दूसरा कहाँ निकालेंगे, वाटर में। तो वाटर में निकालना है मतलब पूरे के पूरे डिवाइस को पानी में नहीं डुबाना, क्या कर देना, आप वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है और ग्लास प्लेट लिया है उसके बीच एक फाइन लेयर बना देना, वाटर का वाटर लेयर बना देना, और उसके ऊपर फिर लेंस को रखना। नहीं समझ में आया, पहले आप प्लेन शीट लीजिए ग्लास का, उसके ऊपर पानी को पोर कर दीजिए, पानी डाल दीजिए थोड़ा सा पतली एकदम फाइन, और उसके ऊपर जब कॉन्वेक्स लेंस को आप रख देंगे, उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस को अगर रख देंगे तो इन बिटवीन कॉन्वेक्स सरफेस और प्लेन प्लेट के बीच में एक लिक्विड का क्या बन जाएगा, फिल्म बन जाएगा। अब उसके लिए फिर से न्यूटन रिंग बनाना है और फिर से उसके लिए डायमीटर नोट करेंगे आप, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने एयर में रखा अपने सेटअप को, मतलब प्लेन प्लेट और कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में ड्राई एयर रहा, पानी नहीं डाला है, उसके लिए रिंग बनाया, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के हम लोगों ने रीडिंग ले लिए।
dn और dn प्लस p निकाल लिया। सिमिलरली यही प्रोसेस अब क्या करेंगे हम लोग, प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स के बीच में लिक्विड डाल देंगे। लिक्विड डालने के बाद में रीडिंग लेंगे अब, तो उसमें भी डायमीटर निकालेंगे आप। तो अब डायमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब अगर डायमीटर निकालें तो हमारे पास फिर से उसके लिए आएंगे। तो पहला कैलकुलेशन क्या करते हैं हम लोग, पहले तो डायमीटर निकालते हैं, dn और dn प्लस p, किसके लिए, एयर फिल्म के लिए। तो dn का वैल्यू कितना आएगा, अभी अभी नोट किया हमने इसको, 4n लेमडा r बाई म्यू, और dn प्लस p के लिए 4n प्लस p लेमडा r बाई म्यू निकल गया। अब क्या करिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से ये रीडिंग आया। यहां तक ये प्रोसेस दोनों के लिए करना है, दोनों इन द सेंस पहला वेज फिल्म जब एयर रहेगा तो, और दूसरा वेज फिल्म जब मीडियम रहेगा तो, लिक्विड रहेगा तो। कर लिया इतना। इतना करने के बाद अब अगर एयर है तो म्यू की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा आपको। चलिए एयर के लिए बात करें, आप एयर की बात करेंगे तो म्यू की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा आपको। यहां तक का कैलकुलेशन क्लियर है, क्या क्या आगे ऐसा नहीं सोचना ना। देखो dn प्लस p आपने ये निकाला है और dn ये निकाला। अब मैं कहता हूं इसमें से इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इक्वल 4n प्लस p लेमडा r बाई म्यू माइनस 4n लेमडा r बाई म्यू। इसको सिंपल कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये आया, ये और ये कैंसिल हुए तो ये मिला। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं एयर के लिए पूछूंगा तो आप बोलेंगे एयर का अपवर्तनांक, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू की जगह 1 रखेंगे। तो एयर वेज फिल्म रहेगा तो आपका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा भाई, आपका फॉर्मूला dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, एयर मीडियम है 4p लेमडा r, p इंटीजर्स हैं, ये इक्वेशन 3 बना। अब अगर मैं लिक्विड के लिए बोलूं तो आप बोलेंगे भाई म्यू की तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे ना, ऑयल है, वाटर है, उसके हिसाब से म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और अगर है तो आप क्या लिखेंगे इसको, dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, कहां, लिक्विड मीडियम में, इक्वल 4p लेमडा r बाई म्यू। हमारा टारगेट म्यू निकालना है, तो क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 3 और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइडिंग 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 वी हैव क्या बचा, dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर एयर मीडियम के लिए, और dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर लिक्विड के लिए, इक्वल 4p लेमडा r बाई 4p लेमडा r। ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर एयर मीडियम बाई dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इन लिक्विड मीडियम इक्वल्स टू म्यू। तो आपका ये फॉर्मूला है। मतलब आप अपने जो वो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट था उसको 2 बार करेंगे। एक बार एयर वेज फिल्म के लिए एक्सपेरिमेंट को करना है और डायमीटर का डिफरेंस निकाल लेना है, दूसरी बार लिक्विड के लिए करना है, फिर एयर और लिक्विड वाला जो डायमीटर का डिफरेंस निकला है उसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने से आपके पास म्यू का वैल्यू का एक फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक निकल आएगा। इस तरीके से 3 लेक्चर में हमने न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चन पे हो और आपके पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिले। ठीक, इतना कर लीजिए।